बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ज़माने के अंदाज बदले गए, नया राग है, साज बदले गए, खिरद को ग़ुलामी से आज़ाद कर, जवानों को पीरों का उस्ताद कर। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन किराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा या मुस्तफ़ा मुकम्मल कर रहा है अपने 15 साल, और आज के दिन इसके 15 साल मुकम्मल हो चुके। और ये बरस जो सीज़न है, ये है शुक्र की तकमील का सीज़न। 14 बरस का शुक्राना, ये 14 साल और ये 14 सीज़न मेरे प्यारे करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत के एक एक 100 साल के नाम है। ये एक सीज़न, एक सदी के नाम, हुजूर के ज़िक्र के नाम, हमारा हर दिन, हमारी हर शाम हमारे प्यारे आका करीम के नाम। नाज़रीन इकराम, 15 बरस में आपने देखा कि 14 बरसों के जो फातिहीन थे, पिछले राउंड्स के और सीजन्स के जो विनर्स थे, वो थे मद्दे मुकाबिल, आमने सामने, एक से बढ़कर एक तराशा हुआ नगीना मौजूद था। अपनी चमक, अपनी दमक और अपनी खुशबू के साथ महक भी रहा था, चमक भी रहा था। आपने देखा भी, आपने सुना भी, और हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस ने भी उन्हें मज़ीद तराशा, मज़ीद ग्रूम किया और यहाँ तक ले आए। यानी हमारे ग्रैंड रिवॉर्डेड कॉम्पिटिशन, यानी इस साल ये हमारा सबसे बड़ा और एजाज़ी मुकाबला हो रहा है फातिहीन के दरमियान। 14 बरसों की मेहनत क्या रंग लाई, वो मेहनत बाकी रही नहीं रही, उसमें कमी बेशी आ गई, या इस वक्त फ़िलहाल उनकी क्या सूरत हाल है, उसको आपने मुलाहिज़ा किया गुज़िश्ता 14 रोज़ तक। और आज है ग्रैंड फिनाले। आपकी मुलाकात करवाता हूँ अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से, अपने मुंसिफ़ीन आला से। और आज ग्रैंड फिनाले में हमें ज्वाइन किया है हम सब के सरपरस्त, आलमी शोहरत याफ्ता, इंतहाई खूबसूरत, इंतहाई सुरीली आवाज़। जब कभी इस आवाज़ को सुने तो साज़ की ज़रूरत कभी महसूस नहीं होती। कोई भी पहर हो, ये आवाज़ बेहतरीन आसरा है हुजूर के दरबार तक रसाई के लिए। जनाब अलहाज अब्दुर रऊफ़ रूफ़ी साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मरहबा, आपकी आमद पर हुजूर आज फाइनल है। सलमान गुल साहब के आने से यहाँ गुल खिल उठे हैं। जज़ाकल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। आपकी आमद से भी 4 चांद लगे हैं इस बज़्म को, और हमेशा ये 14 बरस कभी आपको फरामोश नहीं कर सकते कि आपका सफ़र साथ साथ है और आपने हमेशा सरपरस्ती फरमाई। तो 14 बरसों के हवाले से कोई 2 जुमले पेश करें, ये 14 साल और ये मरहबा या मुस्तफ़ा। ये इतनी बड़ी कंट्रीब्यूशन है QTV की, आप यकीन कीजिए कि इस मुकाबले को देख देख के बहुत सारे नात खान जो हैं वो इस्टेब्लिश हुए। वाह, छोटी छोटी गलतियाँ ये दुरुस्त हो जाए तो खूबसूरती पैदा हो जाती है। वाह, अल्हम्दुलिल्लाह। असल में 4 चांद हमारे, ये 4 आज जो है पार्टिसिपेंट ये हैं जी, इन्होंने 4 चांद लगाए हैं। और 1500वां जो है जश्न विलादत, उसमें ये 15वां प्रोग्राम है। ये कैसा खूबसूरत हसीन इम्तिजाज है। मैं समझता हूँ QTV मुबारकबाद का मुस्तहिक है कि कितने अच्छे अच्छे इवेंट्स इसके मुनक़्क़द करने में इसके हिस्से में आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपके खूबसूरत अल्फाज का। नाज़रीन इकराम, हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस जो रोज़े अव्वल से हमारे साथ हैं वो भी, और जिन्होंने हमें क्वार्टर फाइनल राउंड से ज्वाइन किया वो भी, उन सब से आपकी मुलाकात करवाता हूँ और आपकी जानिब से उनकी खिदमत में सलाम पेश करते हैं। आलमी शोहरत याफ्ता, खूबसूरत एक पहाड़ी आवाज़, जनाब अलहाज सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। क्वार्टर फाइनल के मरहलों से यहाँ तक, और पहले सीज़न में बतौर आप कह लें कि टीम लीडर आपने इसको मुतारिफ़ करवाया था, आवाज़ गूंजी थी। और पहले सीज़न से अब तक का सफ़र 2 जुमलों में। सलमान भाई, इस मुकाबले के हवाले से मेरी बड़ी यादें हैं, और हर साल ही ऐसे ऐसे खूबसूरत पढ़ने वाले वाह मुकाबले में शामिल होते हैं, और ये कंट्रीब्यूशन ARY QTV को जाता है। बेशक। वो पूरे पाकिस्तान से ऐसे ऐसे हीरों को तलाश करके ये लाते हैं, और यहाँ आके फिर उनकी तराश खराश के बाद जब वो निखर के सामने आते हैं तो पूरी दुनिया में वो जाते हैं, और वाह, दुनिया वाले उनसे मोहब्बत करते हैं, सुनते हैं उन्हें। बहुत खूब। फ़न नात ख़्वानी की बात हो, शोबा नात की बात हो, दुनिया इस्लाम में एक इंतहाई मोतबर हवाला, एक इंतहाई मोतबर खानवादा उस्ताद सैयद मंजूरुल कौनैन शाह साहब, आपके जानशीन, आपके शहज़ादे सैयद सलमान कौनैन शाह साहब तशरीफ़ फरमाएँ। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।
वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हुजूर आप तो रोज़े अव्वल से हमारे साथ हैं, ये सीज़न भी, गुज़िश्ता कई सीजन्स भी, तो क्या इरशाद फरमाएंगे, आपने क्या महसूस किया इस प्रोजेक्ट को लेकर और गुज़िश्ता कितने बरस का सफ़र है आपका मरहबा या मुस्तफ़ा के साथ? असल में ये सफ़र तो हम सब का रोज़े अज़ल से है। बेशक, सुभान अल्लाह। उन्होंने लिखा कि जब अज़ल में हुई तक़सीम जमालो जलवा, वाह वाह। जब अज़ल में हुई, जब अज़ल में हुई तक़सीम जमालो जलवा, दर महबूब से कुछ खाक उठा ली मैंने। वाह क्या कहने, बहुत तो ये उस खाक का इस खाक से कोई ताल्लुक तो है ना अल्लाह। कि आज हम सब यहाँ इकट्ठे होके अल्लाह। आक़ा के इस जश्न में सब मिलके उनका इसमें ग्रामी ले भी रहे हैं और जश्न मना भी रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, आपका बहुत शुक्रिया कि जितने सीजन्स में भी आपका कंट्रीब्यूशन, आपकी खिदमत और आपकी सलाहियतें अल्हम्दुलिल्लाह बच्चों तक पहुँची और ये इस जनरेशन को आपने तैयार करने में हमारा साथ दिया, ये नात की तरफ आए, जाहिर है यही आपकी ज़िम्मेदारी है और आपके कांधों पर आपके बुज़ुर्गों ने रखी है। अल्लाह आपको सलामत रखे। हमारे साथ आलम इस्लाम के एक और नामवर सना खां, और माशाल्लाह पाकिस्तान टेलीविज़न को वो दौर के जब हमारा इब्तदाई दौर था, हमारी प्राइमरी तालीम थी, तब हम इनका दुरूद शरीफ सुना करते थे PTV पर। जनाब अफजल नौशाई साहब, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। शाह जी किबला, कैसा रहा आपका अब तक का सफ़र और आज की महसूसात? आज ग्रैंड फिनाले, माशाल्लाह हमारे जो डिफरेंट सीजन्स हैं उनमें से हर सीज़न अपनी मिसाल आप था, बेशक नए पैटर्न थे, लेकिन ये जो मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 15 है जी। जो कि आक़िल इस्लाम के 1500वें जश्न विलादत के मौका का ये एक बड़ा जश्न ही है। एक जश्न है, जश्न है जी। इस हवाले से इसमें जो डिफरेंट हमारे सेगमेंट्स होते हैं उसमें कोऑर्डिनेशन ऑफ द कैरेक्टर्स भी है, आवाज़ों का हसीन एक इम्तिज़ाज भी है, वाह, मेडले भी है, इंडिविजुअल परफॉर्मेंस भी है, एक नए पैटर्न के साथ है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जितने हमारे सारे सीजन्स के टॉपर्स हैं, टॉपर्स, उनके विनर्स, दरमियान एक एजाजी मुकाबला है। बिल्कुल ठीक। यानी हम उनको अल्हम्दुलिल्लाह मरहबा या मुस्तफ़ा सीज़न 15 के ज़रिए से आज उन टॉपर्स को एप्रिसिएशन दे रहे हैं। बिल्कुल सही। जिस तरह एक टॉपर के लिए स्कॉलरशिप होती है, पूरी दुनिया बाहें खोलकर उसका वेलकम करती है, इसी तरह इन टॉपर्स को दुनिया ने अल्हम्दुलिल्लाह वार्मली वेलकम कहा होगा। और इस बरस अपने अपने पसंदीदा टॉपर के साथ हमारे नाजरीन जुड़े हुए हैं। इरशाद अंजुम साहब भी हमारे साथ हैं जो माशाल्लाह एक बहुत मारूफ सना खान रसूल भी हैं। इरशाद भाई, क्या इरशाद फरमाएंगे इस मरहबा या मुस्तफ़ा के ताल्लुक़ से, और इस साल की कोई स्पेशलिटी नज़र आई हो तो? सेलिब्रेशन हो और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद हो और 15वां जो है वो जश्न मिलादुन्नबी हो और मरहबा या मुस्तफ़ा हो, और ये कम्बिनेशन और साथ सरकार का ज़िक्र हो और उसमें मुकाबला हो, और इससे ज़्यादा खूबसूरत गुलदस्ता तो इसके अलावा कोई पेश कर नहीं सकता। बिल्कुल सही। और ये ARYQTV का ही खासा है, बहुत जितना खूबसूरत इसने ये गुलदस्ता सजाया, अल्लाह पाक इसको हमेशा कायम दायम रखे। जनाब हेड्स ऑफ टू ऑल ऑफ यू, माशाल्लाह आप लोग का यहाँ बैठना यही हमारे लिए बहुत एजाज़ की बात है, और उन बच्चों के लिए भी कि जो यहाँ मौजूद रहकर आपके सामने अपनी सलाहियतों का लोहा मनवा रहे हैं। यानी कि बहुत ही ज़्यादा बहादुर और जिसे कहते हैं कॉन्फिडेंट और पक्के सुरों के मालिक हो सकते हैं वो नौजवान जो इन हज़रात के सामने खड़े होकर अपनी सलाहियतें बरूए कार लाएँ। पूरी दुनिया इनको देख भी रही है और माशाल्लाह इनका सुर इधर से उधर नहीं हो रहा। बहुत मुश्किल हुई है हमारे जजेस को इब्तिदा ही से, खुसूसन सही सलमान कौनैन शाह साहब, अफजल नौशाई साहब, इरशाद अंजुम साहब। रोज़े अव्वल से जब इन हज़रात को इन्होंने सुना, चूँकि ये पहले एपिसोड से हमारे साथ हैं, तो इनके लिए बड़ा ये चैलेंजिंग था कि अच्छी आवाज़ों में से कुछ ज़रा बेहतर अच्छी आवाज़ों का इंतखाब करना। और बात आवाज़ की भी नहीं हो रही, यहाँ बात अदाई की भी है। लफ्ज़ों की अदाई, तलफ़ुज़, तरन्नुम, तमाम तर चीज़ों को पेश नज़र रखा गया। बाज़ औक़ात किसी बच्चे ने बहुत ज़्यादा उम्दा और क्लासिकल अंदाज में अपना कलाम पेश किया, लेकिन किसी लफ्ज़ के तलफ़ुज़ की वजह से उसके नंबर्स रह गए और वो इसमें हमारे साथ शरीक सफ़र नहीं हो सका। आज ग्रैंड फिनाले में मैं कहता हूँ कि जब ऐसा मरहला आता है, यानी कि ये ऐसा ही है कि कोई बहुत बड़ा मुशायरा हो रहा हो और शायर को अपना सबसे उम्दा तरीन कलाम जो उसके इंतखाब में हो वो पेश करके अपनी मौजूदगी का सबूत देना हो, तो आज इन लोगों को अपने 14 बरसों की मेहनत भी दिखानी है और इन गुज़िश्ता 14 रोज़ की मेहनत भी दिखानी है। आज भी हमने इंडिविजुअली इनको नहीं डिवाइड किया,
बल्कि उसी तरह दो दो का ग्रुप बना दिया है और इन दोनों ने सामने वाले दो का जो है वो मुकाबला करना है। बात यह है कि ये मुकाबला वो तो है नहीं जिसमें ऑडिशंस हुए हों या आवाज़ें चुनी गई हों या सिलेक्शन राउंड्स हुए हों, नहीं, ये फातिहीन है, ये एजाज़ात से नवाजे गए हैं, ये फ़तह का सहरा इन्हीं के सर था, इन्हीं के सर रहेगा। बस ये एक एजाज़ी मुकाबला है, एक जश्न है जो हम ये जजेस और आप पूरा आलम इस्लाम मिलकर मना रहे हैं। नाज़रीन इकराम, हमारे साथ आज भी दो ग्रुप हैं और बताता चलूँ दोनों ग्रुप्स के बच्चों के लिए मोहतरम जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से कैश प्राइजेज़ हैं। पहली पोजीशन जिस ग्रुप को मिलेगी उसके लिए 1.5 लाख रुपए का इनाम है और दूसरी पोजीशन जिस ग्रुप को मिलेगी वो 1 लाख रुपए अपने साथ यहाँ से लेकर जाएगा। और ये फिर दुनिया हसना का कहीं ना कहीं मिज़दाक़ है, मगर वफ़िल आखिरत हसना का मिज़दाक़ महज वो नाम है जो नाम कोई बाग उजड़ने नहीं देता, बिगड़े भी सभी काम बनाता है उनका नाम, कदम कदम पे उन्हीं को पुकारते रहना, इसी वजीफ़े से जीवन संवारते रहना। क्या मुअज़्ज़म मुकर्रम है नाम आपका, बाद रब इसमें आज़म है नाम आपका। उसी नाम के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं और पहला ग्रुप जिसमें हमारे साथ शामिल हैं शफाकत अली फरीदी, अली रज़ा नक्शबंदी और दूसरे ग्रुप में हाफिज़ मोहम्मद वक्कास आसिफ और आफाक अहमद। गुजारिश करता हूँ शफाकत अली फरीदी और अली रज़ा नक्शबंदी के ग्रुप से कि आप आएँ और अपनी खूबसूरत आवाज़ में मिदहते शाह दो आलम का सफ़र तय करें। हर साथ है जलवा नुमा सुबहान अल्लाह। रोज़े की तजल्ली क्या कहना, गुंबद की फजा सुबहान अल्लाह। एक जल एक नूर आलम, सुल्तान दो आलम की हस्ती बेमिसल भी है, लासानी भी, सुल्तान दो आलम की हस्ती बेमिसल भी है, लासानी भी। एक एक नजर सद लुत्फ करम, एक एक अदा सुबहान अल्लाह। एक एक नजर सद लुत्फ करम, एक एक अदा सुबहान अल्लाह। एक नूर आलम, वो ज़ात नसीर इस दुनिया बेमिसल कुछ ऐसी पाई गई, वो
वो ज़ात नसीर इस दुनिया में बेमिसल कुछ ऐसी पाई गई हैरत से पुकार उठी सारी मखलूक खुदा सुबहान अल्लाह एक नूर का माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। शफाकत अली फरीदी और अली रज़ा नक्शबंदी ग्रैंड फिनाले मरहबा या मुस्तफ़ा एजाज़ी मुकाबला 15 बरस मुकम्मल हो रहे हैं। इनकी आवाज़ों के साथ ये वो आवाज़ें हैं जो और मज़ीद 14 आवाज़ों को पीछे छोड़कर इस एजाज़ी मुकाबले में भी फ़ाइनल की ज़ीनत बनी हैं। यानी ये वो विनर्स हैं जो बेस्ट ऑफ द बेस्ट कहलाते हैं। मैं अलाज अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी साहब से पहले राय लेना चाहूँगा कि दोनों शहज़ादों ने कैसा पेश किया कलाम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाअल्लाह, ये तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि ये जीते हुए लोग हैं और बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, अच्छी आवाज़ें हैं। मगर इस स्टेज के ऊपर बहुत छोटी छोटी गलतियाँ जो इस स्टेज के ऊपर मैं समझती हूँ कि बड़ी गलतियाँ हैं। बिल्कुल सही। सबसे पहले मैं बेटे यू आर अली रज़ा साहब ने जब शुरू किया है ना, और लोग भी देखें, अलाप कभी नाक में नहीं लेते, नहीं कभी नहीं कहते, आ होता है। बिल्कुल सही। नेज़ल वॉइस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल। बिल्कुल सही। दूसरा, जब आप सेकंड टाइम पढ़ने लगे ना बेटा, तो बेमिसल से पहले आपने बेमिसल से पहले बेमिसल आप सुर ढूंढा है। सुर नहीं ढूंढ सकते आप जब आप आ गए। बेमिसल करें, बेमिसल नहीं। बिल्कुल सही। ये मेरा छोटा बेटा, और थोड़ी सी अपनी आवाज़ जो है ना इसकी, जिसको कहते हैं ना खड़े सुर के साथ रियाजत करें, ताकि आपकी आवाज़ में जो शिवरिंग है ना ये कम हो जाए। बिल्कुल सही। इसको कम करें। और ये जो दूसरा बेटा है शफाकत अली फरीदी जी, बेटा जी आपके भी वही बेमिसल से पहले बेमिसल, शुरू में आप भूले भी हैं। इतने बड़े में इतनी सी स्निक आई नहीं तो पीछे कॉट बिहाइंड हो जाता है। बिल्कुल सही। भूलना नहीं चाहिए आपको। बिल्कुल ठीक। दूसरा, सुल्तान होता, सुल्तान नहीं होता। सही। सुल्तान सुल्तान नहीं होता। सही। फिर सुबहान अल्लाह नहीं है, सुबहान अल्लाह ये अरबी का लफ्ज़ है, सुबहान अल्लाह, ठीक है। फिर आपने करम, आप लफ्ज़ जब करम कहते हैं ना, करम बाद ऐसे करके आवाज़ छोड़ते हैं, ये भी कोई अच्छाई वाली बात नहीं है। इन छोटी छोटी चीज़ों को मेरा बेटा आप ठीक कर लें, आप बहुत खूबसूरत पढ़ने वाले हैं। बिल्कुल ठीक। जनाब सैयद सलमान कौनैन शाह साहब। जी माशाल्लाह, दोनों मजे हुए पढ़ने वाले माशाल्लाह बच्चे हैं। और अली रज़ा हमेशा की तरह आपका वो जो नेज़ल, जैसे कि रूफी साहब ने उसको पॉइंट आउट किया है, आंग आंग, मैंने कल भी आपको ये बात की थी यही स्टेज। जी बिल्कुल कहा था सेमीफाइनल में कि आ की समझ आती है, आंग आंग की नहीं आती। बिल्कुल सही। आंग कुछ भी नहीं। सही। तो उसको शफाफ रखें। दूसरी एक बात, मेरी एक रिक्वेस्ट है आप लोगों से, आप बहुत अच्छा क्लासिकल सब रचाओ, सब ठीक है, नात को काफ़ी नहीं लगना चाहिए भजन जी। ये आपको सिर्फ इतनी मेरी रिक्वेस्ट है, ज़रूर सुर लगाएं। जी कर दाए सोने रोज़े नू कदी मैं भी जाके वेख लवां,
जी कर दाए सोन। अब उसका जो इम्पैक्ट अंतरे में है, आप उसको फिर वो काफ़ी रंग और पता नहीं क्या कुछ, वो कंपोजिशन तो पहले सामने ले आए, उसके बाद फिर फैलाओ उसका जो मर्जी का। तो ये गुजारिश थी एक, मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, क्योंकि इस लेवल पे मैं गलती नहीं निकालना चाह रहा, ठीक है। वो आप ऑलरेडी बीन मेंशन्ड व्हाटएवर यू डन, बट मेरी वो एक राय है, अगर उसको आप अपने इम्प्लीमेंट करेंगे अपनी लाइफ में, तो ये इसीलिए हम लोग बैठे हैं, आप लोगों को हम चमकदार सितारे देखना चाहते हैं। क्या बात, बहुत खूब, बहुत खूब। सैयद ज़बी मसूद शाह जी। और एक चीज़ सॉरी मेरी रह गई, शफाकत अली फरीदी को बेस पे काम कर रहे हैं बहुत ज़्यादा। मैंने कल भी नोट किया, अली रज़ा ने अगर खरज नीचे रखा है तो गुलाम हश्र उसने शुरू किया, आपसे सुर ड्रॉप हुआ वहाँ पर। आज भी बहुत पुख्ता नहीं आपका स्टार्ट हुआ, और ऊपर जो फैलाओ जो मैंने पहले बात की है, थोड़ा सा उसको कंपोज करके नात को नात की सेंस में रखेंगे तो बहुत अच्छा हो जाएगा माशाल्लाह। क्या बात है जनाब सैयद ज़बी मसूद शाह। बात यह है कि जितने भी यंगस्टर्स आए, चुनिंदा लोग आए, और जितना भी अच्छा पढ़ने वाले हैं, अब ये मुकाबला ऐसा है, इसका प्रेशर ऐसा है कि हर पढ़ने वाला प्रेशर लेता है यहाँ आके। सही बात। और ये इतना अच्छा पढ़ने वाले हैं दोनों, और इब्तिदा में इन्होंने प्रेशर ले लिया। वो क्या जी आप भी लेते थे अपने दौरे तिफली में, और जब आपने इब्तिदा की नात पढ़ने की मुकाबलों में, तो क्या कभी प्रेशर लिया आपने? आपको बताऊं कि मुकाबले का प्रेशर होता है सही, लेकिन वो अल्लाह के करम पे भरोसा ऐसा होना चाहिए, यकीन कामिल ऐसा होना चाहिए, उम्मीद नहीं लगानी चाहिए, अल्लाह यकीन कामिल होना चाहिए। वाह, अल्लाह करीम ज़रूर करम नवाजी फरमाता है। बिल्कुल। और उसके महबूब की जब सिफ्त व सना हो तो करम कैसे ना होगा। हाय हाय हाय। तो बात यह है कि इन्होंने ऐसा प्रेशर लिया कि एक नूर का आलम, एक नूर आलम आप कह रहे थे जी है, तो एक एक सदा, एक एक अदा, अब एक एक, अब ये गलती थी, बिल्कुल ठीक। तो काविश अच्छी थी, लेकिन आप इतना अच्छा पढ़ने वाले हैं, हमें बड़ा यकीन था कि आप आज भी बहुत अच्छा, ज़ाहिर है आपकी पहली बारी आई तो, लेकिन थोड़ा मायूस किया आपने। बिल्कुल ठीक। बहरहाल अभी मुकाबला आगे जारी है, तो इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट राउंड में आप बहुत अच्छा आएंगे इंशाअल्लाह। ऐसा ही। जनाब अफजल नौशाही साहब। जी माशाल्लाह, टेक्निकली सारी ओपिनियंस हमारे जजेस की आ गई, उन्होंने पॉइंट आउट भी कर दिया कि कौन कौन सी गलतियां थी। अच्छा, मैं ओवरऑल एक शक्ल होती है, जब आपने एक ने अस्थाई पढ़नी है, एक ने अंतरा पढ़ना है, तो एक कॉम्पैक्ट हमारे सामने शक्ल आए जी उस कंपोजिशन की, जो कि कंपोजिशन किबला सलमान शाह जी की है। अच्छा, उसमें मुझे जो चीज़ नज़र आई वो ये है कि उसमें रचाव नहीं हो सका। वजह क्या था? लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन और प्रैक्टिस नहीं थी आपकी। ऐसा ही महसूस हुआ आज। वो सारी चीज़ें तो आपको पता चल गया। उसमें मैं समझता हूँ अगर प्रैक्टिस होती, हर मिसरे के ऊपर बार बार आपकी कंसंट्रेशन होती, फिर आप पढ़ते, तो ये पुख्ता हो जाना था। सही। अब गैर पुख्ता होना, रिचाव ना होना और मिस कोऑर्डिनेशन, ये चीज़ें सामने, चूँकि ये देखें ये ग्रैंड एक ओकेजन है ना जी, फाइनल मुकाबला है जी, तो उसमें ये सबक सारी दुनिया को जा रहा है। हमारे जितने लिसनर्स हैं, जितने आकल इस्लाम के नात खान फॉलोअर्स हैं, बिल्कुल ठीक, उसमें हमें ये बात ज़रूर बतानी पड़ेगी कि आपने किन किन जगहों के अंदर आपने ख़राबी की है। लेकिन ओवरऑल देखें, आप दोनों मास्टर हैं माशाल्लाह। आवाज़ों के अंदर पुख्तगी, जहाँ चाहें आवाज़ लगाते हैं, गले के अंदर पूरी फ्लेक्सिबिलिटी है, लेकिन उसके बावजूद आज आपने ये जो कुछ भी किया सारा मेंशन हो गया। बिल्कुल ठीक है। नाउ ट्राई टू करेक्ट इट। ठीक है, इरशाद अंजुम साहब क्या कहिएगा? जी सलमान भाई माशाल्लाह, ये बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। ज़ाहिर है विन करके आए हैं, पहले सीज़न भी विन किए हैं, तब यहाँ पहुँचे हैं। अब जाके इन्होंने यहाँ तक पहुँचने का जो सफ़र तय किया वो भी एक कमाल था। लेकिन देखें, जो चीज़ आपको एक दफ़ा बता दी जाए उसको इम्प्लीमेंट करना ये आप तक है। बिल्कुल सही। 2-3 दफ़े एक चीज़ को रिपीट किया गया इसी ड्यूरेशन में, तो अब उसको अगर आपने इम्प्लीमेंट नहीं किया तो फिर आपने समझा क्या? बिल्कुल सही।
अगर वही रिपीटेशन दोबारा आपने की तो इसका मतलब है कि आपने एक दफ़ा सुनी, दूसरी तरफ से निकाल, यानी आप अपनी गलतियों से नहीं सीखे। आपने अपनी गलतियों से नहीं सीखा। बिल्कुल ठीक है इरशाद भाई। तो सो बहुत अच्छी बात। कि देखें, मुकाबले का प्रेशर आप अपनी जगह पे है, लेकिन जो प्रोग्राम का जो मतलब एक कम्पैक्ट है या इम्पैक्ट है जिसका, उसको, उसकी स्टेज को और उसके लेवल को भी समझें कि हम खड़े कहाँ पे हैं। वाह वाह। पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी पूरे जोशो खरोश से मनाया जा रहा है। में जी मैं बच्चों को कहना चाहता हूँ कि अब ये सेगमेंट खत्म हो रहा है ना, आपने हमारे कमेंट्स का कोई प्रेशर नहीं लेना, भूल जाएं। और ताज़ा दम हो के आना। अच्छा पढ़ा है, ये तो हमारी राय है जो समझा, लेकिन ये परफॉर्मेंस कहीं हल्की नहीं थी, कोई आपसे गिला नहीं है। ये गुजारिशात हैं जिनको ज़हन में रखना है, प्रेशर नहीं लेना। यू आर द बेस्ट। बिल्कुल ठीक। और अभी 2 राउंड्स भी बाकी हैं और अगला जो राउंड है वो है संग संग नातरंग। ये दोनों ग्रुप्स इंशाल्लाह अपनी अपनी बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे इस ब्रेक के बाद। एक ग्रुप को आपने सुन लिया, देख लिया, परख लिया, समझ लिया और हमारे जजेस की आरा भी सुन ली। अगला ग्रुप बाकी है और वो हैं हाफिज मोहम्मद वक्कास आसिफ और आफाक अहमद। गुलाम हश्र में जब सैयदुल वरा के चले के साए में सर उठा के चले गुलाम हश्र में। वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे वहीं पे थम गई एक बार गर्दिशे आरा जहाँ भी तज़किरे सुल्तान अंबिया के चले जहाँ भी तज़किरे सुल्तान अंबिया के चले गुलाम हश्र में। ये किस का शहर करीब आ रहा है,
किस का शहर करीब आ रहा है, देखो तो दुरूद पढ़ते हुए काफिले हवा के चले, गुलाम हश्र माशाल्लाह हाफिज़ वक्कास आसिफ और आफाक अहमद की बेहतरीन कोशिश। लेकिन बतौर सामे और बतौर नाजिर मैंने जो इन्हें देखा सुना पिछले राउंड्स में, वो बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक थे, ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत परफॉर्मेंस थी। आज पता नहीं क्यों चारों को एक साथ इज्तिमाई नज़र लग गई है। क्या कुछ कह रहे हैं ज़बीब शाह साहब जी? मुझे लगा कि कोई पहली टीम बहुत अच्छा पढ़ जाए ना जी, बाद वाले प्रेशर ले जाते हैं। बिल्कुल तो होता है सर। आज पहले वाले जो हमारी तवक्कुआत थी कि वो बहुत अच्छा पढ़ेंगे, उस तरह नहीं पढ़ पाए। बिल्कुल सही। ये उस चीज़ का प्रेशर ले गए हैं। बताइए आफाक जरा मेरे पास डीमोरलाइज हो गया। आएंगे आफाक जी, जाइए। शाह जी क्या प्रेशर लेने पे भी कुछ इनाम वगैरह दिया जाता है? हाँ, अच्छा वाह, खानवादा है ना शाह जी, कुछ भी हो सकता है जी। ये हाथ दिखाइए। चलो क्या हो रहा है? ओ हो, अब जाके सलमान भाई को दिखाइए। क्या बात है शाह जी, होगा महसूस कर लिया आपने, माशाल्लाह। क्या दिखाइए दिखाइए। अल्लाह अकबर। आप ये देखें वो शेर अपनी आस्तीन पर लिख के लाए। क्या बात है भाई, ये भी एक हमें इसको संभाल के रखना है। हाँ, धुलवाना नहीं है कपड़े। तो देखिए पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर रहमतुल्लाह अलैह का पहले हमने कलाम सुना, जो इससे पहले मेरा ख्याल है नहीं पढ़ा गया था। तो ये मतलब काबिश उनकी थी कि एक ऐसा कलाम मौलाए के जो पहले समातों से नहीं था गुज़रा हुआ। और हाफिज़ वक्कास और आफाक इतना अच्छा पढ़ने वाले हैं कि बहुत अच्छी हमारी तवक्कुआत थी इनसे कि आज भी पिछले राउंड्स की तरह बहुत अच्छा पढ़ेंगे। इब्तदा इनकी इतनी अच्छी थी, आफाक ने अलाप लिया है, क्या अच्छा आगाज़ था। तो फिर आपने जो अंतरा कहा वहीं पे थम गई, कैसे था? गर्दिश दौरान। गर्दिश, देखिए आपके पास लिखा भी हुआ है, आप देख के भी नहीं उसे ठीक तरह से पढ़ पाए। दिखा क्या है? दिखा औरा लिख दिया। मैं वो सोच रहा था औरा है क्या ये? औरा तो पता है इंग्लिश वाला, दौरा को औरा पढ़ रहे थे आप? खुद तो लिखा नहीं होगा, जाहिर है मुश्किल दोनों बार औरा पढ़ा है आप? आई होगी किसी से। कह रहे मैंने दौरा पढ़ा है। नहीं दौरा नहीं पढ़ा। पढ़ा ही नहीं आपने दौरा? हाँ, दौरा नहीं पढ़ा। हमने औरा 2 बार सुना, मैं देखा भी आपके सलमान शाह साहब की तरफ। मैंने इनको उसी वक्त कहा है गर्दिश दौरा है, इन्होंने औरा पढ़ा। मैंने आपकी तरफ देखा था कि ये लफ्ज मैंने कहा शायद गलत पढ़ा। मैं हाफिज़ वक्कास की जानिब अब आऊँगा कि वक्कास आप इतना अच्छा पढ़ते रहे हो पिछले राउंड्स में कि आपने सलमान शाह साहब से इनामात भी मेरा ख्याल है 2-3 दफ़ा लिए। ऐसा ही? और ऐसी आपने दाद ली कि मतलब लफ्ज़ नहीं थे हमारे पास कि आपको दाद पेश कर सकें। तो आपसे भी मिस्टेक्स हुई। फिर एक जो आइंदा के लिए, क्योंकि अभी आपका बिल्कुल आगाज़ है, जैसे आपकी आवाज़ ऊपर जाती है ना, शाहजी ने अभी कहा था शफाकत को कि जो आपकी आवाज़ ऊपर हमें सुनाई दे रही है वैसे आपका बेस भी बोलना चाहिए। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। तो बेस वाली आवाज़ है, उस पर भी आपने मेहनत करना होगी। बिल्कुल ठीक। क्या फरमाएंगे सही सलमान कौनैन शाह जी? जी इनफ बीन सेड, लेकिन बात ये है कि उस जो तर्ज आप पढ़ रहे हैं उसका एक पूरा सर्कल है।
ये पूरा नहीं होगा तो इसका मकसद है कि आपने हक अदा नहीं किया कंपोजिशन का। बिल्कुल ठीक। आपने वो अस्थाई दूसरी दफा पकड़ी और उसमें वो गुलाम ये नहीं बोला, ये बोलना चाहिए। बिल्कुल ये बोलना चाहिए। सही। आप उस्तादों को सुनते हैं और फॉलो करते हैं तो फिर ये चीज़ें फॉलो करने वाली, वो चीज़ें फॉलो करने वाली नहीं है। वो आसान है, नीचे सुर में पढ़ना, गंभीरता पैदा करना, ये असल फन है क्लासिकल मौसीकी का। सही फरमा रहे और जब नात में हो उसका हुस्न, अल्फाज इतने आला होते हैं कि जिनसे पूरा मफहूम बन रहा होता है। गुलाम अशर में जब सैयद दिल बरा के चल, बिल्कुल ठीक। वो इतनी मशहूर नात का आपने वो शेर गलत पढ़ दिया और लेकिन बहरहाल एक जैसी परफॉर्मेंस पहले राउंड में। बिल्कुल ऐसे ही पहला राउंड वो कोई हमारी तवक्कुआत पे पूरा उतर नहीं सका। इरशाद अंजुम साहब क्या कह रहे हैं आप? जी मेरा ख्याल है कि थोड़ी सी अप्रिसिएशन भी हो जाए, क्योंकि जी, मुकाबला कीजिए ना। भी जारी रखना चाहिए। आप कीजिए ना, आप है ना इसमें। माशाल्लाह। बुजुर्ग हैं जी हाँ, थोड़ा हौसला बढ़ाएं अच्छा ना। पढ़ने वाले हैं माशाल्लाह। वकास और ये सारे लोग बहुत अच्छा परफॉर्म करके आए हैं और इन्होंने हम डिसाइड नहीं कर रहे। कोशिश ये है कि जो गलतियां हुई उनको आप मज़ीद आगे जाके ना करें, क्योंकि ऐसा ही। लर्निंग इंस्टीट्यूट भी है आपके लिए और यहाँ से आप आगे, ताकि आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी आसानी हो कि सही। इतना डिफ़िकल्ट ना कर दिया जाए इसको कि लोग कहेंगे यार बहुत मुश्किल काम है, इसमें सही। हम जो है वो कैसे जाएं। ठीक है, बिल्कुल ठीक। जनाब अफजल नौशाही साहब। अच्छा, मैं इस हवाले से एप्रिसिएशन मोड के ऊपर बात में जी। करने लगा हूँ। ये कभी हम म्यूज़िक के साथ कोई चीज़ रिकॉर्ड करते हैं तो साथ में कॉर्ड्स ऐड करते हैं। बिल्कुल सही। अच्छा, इस बात की इन्वेंशन अपनी आवाज़ों के साथ इस ग्रुप ने की, सही। इन्वेंशन की। हाँ बिल्कुल। आज ये दूसरी बार स्टार्ट लिया, सही और कहा। वो बड़ा अच्छा लग रहा था बिल्कुल ठीक। कि कॉर्ड्स की शक्ल में हमारे आफाक साहब अपने ट्यून दे रहे थे। अच्छा, ओपनिंग में मुझे आइडिया हो गया था, सॉरी टू से, कि ये आज का जो राउंड है ना, ये दोनों इनको पीछे छोड़ देंगे। आगे जाके तवक्कुआत ज़रा जी जी खत्म हो अच्छा, गए। उसके बाद पता क्या हुआ, मैंने पहले ग्रुप के हवाले से देखें, उन्होंने कलाम पढ़ा, बिल्कुल नया कलाम, एक सही। नूर का आलम हर साथ जलवा नुमा सुभान अल्लाह। सही। अब ये जो कलाम इन्होंने पढ़ा है, जी। ये तकरीबन हर सीजन में कई बार पढ़ा गया है। बिल्कुल ऐसा ही है। इसे तो भूलना चाहिए नहीं था। बिल्कुल और ठीक। इसके अंदर पुख्तगी, इसके अंदर रचाओ, उसमें तो कमी होनी नहीं चाहिए थी। सही। तो मैंने अगर पहले ग्रुप के हवाले से कहा ना, जो रचाओ नहीं था, गैर पुख्ता था, तो आप तो उससे भी ग्राफ को नीचे ले गए। बिल्कुल सही। बिल्कुल जी, हालांकि आप पढ़ने वाले हैं, मास्टर लोग हैं आप माशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। हाँ, आखिरी राय हमारे आज के मेहमान ख़ास और हतमी राय कह सकता हूँ, हमारे बुजुर्ग हैं, क्या फरमाएंगे? अब ये दोनों ग्रुप बराबर हो गए हैं जी लवाल हो गया आपका। बिल्कुल ठीक है। अगले राउंड में अब आपने ज़ोर लगाना है। आप बेटा जब कोई लफ्ज़ छोड़ते हैं ना, उसका फेड आउट जो है ना, उसमें आपकी शिवरिंग आती है। फेड आउट में शिवरिंग नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सही। आप पहले अपने तर्ज दिखाएं, फिर दूसरी दफ़ा जब कहें तो बहलावे लें। बिल्कुल वो आपने पहली दफ़ा देखो कहा और उसको यूँ लेकर गए हैं, ऐसे नहीं। बिल्कुल। अदरवाइज टीम के हवाले से अब मुकाबला बराबर का होगा। सही, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया। तशरीफ़ रखिए हाफिज़ मोहम्मद वक्कास आसिफ और आफाक अहमद। पूरा आलम इस्लाम गूंज रहा है हुजूर के ज़िक्र से, और ये जश्न विलादत 1500वां जश्न विलादत है। सू बसू तस्करे ए मीरे उमम तेरे हैं, औजे कौसैन पे ज़ौरैज़ अलम तेरे हैं तेरी ज़ात पे 100 नाज गुनाहगारों को कैसे बेसाख्ता कहते हैं कि हम तेरे हैं। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। खुशामदेद नाजरीन, खैर मकदम है आपका। मरहबा या मुस्तफ़ा 15 बरस मुकम्मल कर रहा है और इन 14 बरसों के शुक्र की तकमील हो रही है। ये 15वां एजाज़ी मुकाबला है, ग्रैंड रिवॉर्डेड कॉम्पिटिशन्स। हमारे प्रीवियस विनर्स के दरमियान आपस में एक दूसरे के सामने खड़े हो गए वही लोग जिन्होंने एक दूसरे के चेहरे बरसों देखे, सुने, सीखे और एक दूसरे को अप्रिशिएट किया। इवन मैंने महसूस किया कि इस मुकाबले में पहले राउंड से ये तमाम शनाख़ा एक दूसरे से आशना है, एक दूसरे को जानते हैं और एक दूसरे को अप्रिशिएट भी कर रहे हैं, महसूस भी हो रहे हैं, एंजॉय भी कर रहे हैं। 2 ग्रुप हमने आज भी बना लिए। ग्रैंड फिनाले में जो ग्रुप विनर होगा उसके लिए 1.5 लाख रुपए का कैश प्राइज़ है जनाब सुहेल शम्स साहब की जानिब से, और जो रनर्स अप ग्रुप होगा उसके लिए 1 लाख रुपए का इनाम सुहेल शम्स साहब की जानिब से होगा। पहला राउंड
जो हमारी तवक्कुआत पे बिल्कुल भी पूरा नहीं उतरा। इवन जजेस के मेयार पे आपकी समातों पे शायद उस अंदाज से जो मेयार आपने सेट किया हुआ था वो ये स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सके, जबकि ये उससे बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं। नाज़रीन इकराम, आज संग संग नात रंग में ज़रा एक मुनफरिद इजाफा किया गया है, ज़रा मुनफरिद एक शक्ल बनाई गई है उसकी, जो आपके देखने सुनने में आएगी। हमारे मुअज़्ज़ज़ जजेस कोई भी मुखड़ा या अंतरा गुनगुनाएंगे नात का, कलाम का, और उसके आखिरी हर्फ से इन्हें नात शुरू करनी होगी या कलाम शुरू करना होगा, और एक एक जज एक एक कंटेस्टेंट को टास्क देंगे और इंशाल्लाह जहां वो छोड़ेंगे वहीं से इनको शुरू करना है, और उसमें जिसने जितना वक्त लिया उसके उतने नंबर कट सकते हैं, और जिसने जितना बेहतर उन्हें जवाब दिया, यानी कि ज़ाहिर है मेयार भी होता है कि इंतखाब कलाम का, पढ़त का, तमाम चीज़ों का, पढ़त भी देखी जाएगी, अदाई भी देखेंगे लफ्ज़ों की, तलफ़ुज़, क़वानीन वही रहेंगे, बस ज़रा सेगमेंट थोड़ा चेंज कर दिया है ग्रैंड फिनाले के एतबार से। चारों तशरीफ़ ले आएँ, जनाब हाफिज़ मोहम्मद वक्कास आसिफ, आफाक अहमद, शफाकत अली फरीदी और अली रज़ा नक्शबंदी। आइए। मैं हाफिज़ वक़ास साहब के लिए ये एक लाइन पढ़ रहा हूँ। मीठा मीठा है मेरे मोहम्मद का नाम, आप पे लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम। मैं तो नादान था, दानिस्ता भी क्या क्या ना किया, लाज रख ली मेरे सरकार ने, रुसवाना किया। मैं तो नादान था। क्या बात है। अली रज़ा आपके लिए टास्क है। हैदर के घराने का मैं हुबदार रहूँगा, अब्बास का नौकर हूँ, वफादार रहूँगा। हैदर रही उम्र भर जो अनीसे जान, वो बसारज़ू नबी रही, कभी अश्क बन के रवां हुई, कभी दर्द बन के दबी रही उम्र भर जो अनीस जान। जी शफाकत, मैं आपके लिए टास्क आपको दे रहा हूँ। रतिया में खुले रखती हूँ अखियन के दरीचे, कब रात के झरनों से एक झात कब
एक झात करो वह क्या जो तो करम है शहे बतहा तेरा नहीं सुनता ही नहीं मांगने वाला तेरा वाह क्या जूद व करम। वाह। अब लास्ट में आफाक अहमद बचे हैं और मैं आपको टास्क दे रहा हूँ। सीनाए हस्ती रोशन रोशन का कशा है जगमग जगमग माहे मदीना तेरी ज़िया से सारा जहां है जगमग जगमग सीनाए हस्ती। ये दिल हेरा हो जैसे इसके अंदर कोई महता यूं मुनव्वर है ये दिलदार हेरा हो जैसे। माशाअल्लाह। सही है जी। नाज़रीन इकराम, चारों जो हमारे कंटेस्टेंट्स हैं, चारों सनाखा हैं, इनको चारों मुअज़्ज़ज़ सनाखाना ने रसूल ने एक टास्क दिया था और आखिरी लफ्ज़ और आखिरी हर्फ पर इन्हें कलाम पढ़ना था और इन्होंने माशाल्लाह बेहतरीन जवाब दिया। सबसे पहले अफजल नौशाई साहब, आप बताइए कि चारों की परफॉर्मेंस कैसी रही? जी, इस सेगमेंट के हवाले से हमारे चारों पार्टिसिपेंट उन्होंने इस जो हम चाह रहे थे रिक्वायरमेंट को पूरा किया है। बिल्कुल सही। यानी जिस हर्फ पर हमारा शेर ख़त्म हो रहा था उस हर्फ से इन्होंने एग्जैक्टली माशाल्लाह आगाज़ किया। माशाल्लाह। अच्छा, उसके बाद आ जाता है पढ़त जी, पुख्तगी, उसमें तरन्नुम। उस इसको मद्देनज़र रखते हुए हम मार्किंग करेंगे। बिल्कुल सही। उसमें बिल्कुल। मैं बताना चाहता हूँ सबसे पहले हमारे हाफिज़ वक़ास, आपने बहुत अच्छा पढ़ा, लेकिन आपसे बहुत अच्छा पढ़ा आफाक ने। बिल्कुल सही, आफाक ने बहुत अच्छा। और उसके बाद शफाकत अली फरीदी साहब ने वो थोड़ा स्लाइड थोड़ा, चूँकि मैंने जानबूझकर मैंने इसको ऊपर पढ़ा हुआ है, इस शेर को काफ़ी ऊपर, मैंने जानबूझ के नीचे रखा। तो थोड़ा सा आपको स्केल का प्रॉब्लम हो रहा था, लेकिन आपने अच्छा पढ़ा। तो सही।
नहीं हाँ लफ्ज और हाँ बहरहाल मैं सिर्फ पढ़ने के हवाले से बात कर रहा हूँ, बिल्कुल यानी कि इन्होंने वही पिक किया ना। सेगमेंट की रिक्वायरमेंट तो पूरी हो गई। बिल्कुल ठीक है, अली रजा ने माशाल्लाह बहुत खूबसूरत पढ़ा। ठीक है शाह जी, शॉर्टली आप भी डिस्क्राइब कर दें कि इन्होंने पिक किया आपका दिया हुआ टास्क। बिल्कुल जो टास्क था उसके मुताबिक मैंने जिसको टास्क दिया उसने परफेक्टली सही पढ़ा। बेहतरीन। शाह जी आप बताइए कहीं टास्क में कोई कमी? जी माशाल्लाह चारों ने पूरी हाजिर दिमागी के साथ माशाल्लाह अपना अपना टास्क पूरा किया। शाह जी लेकिन वो आपका जगमग जो है ना, मैं वहाँ बैठा था, मैंने कहा गाफ पे सोच रहे थे होंगे, दोनों मुशावरत चल रही थी उनकी, तो मैंने सीना हस्ती यहाँ पे ख़त्म कर दिया, तो माशाल्लाह अच्छा है। जनाब अलहाज अब्दुल रऊफ रूफी साहब कैसा रहा, चारों ने कैसा टास्क? बहुत अच्छा पढ़ा, बहुत अच्छा पढ़ा। जिस बच्चे से मैंने पूछा था वो दानिस्ता कह गए थे, दानिस्ता होता है लफ्ज़। बिल्कुल ठीक, बाकी सब ठीक है। जनाब इरशाद अंजुम साहब संग संग नातरंग में ये जो नयापन आपने आज देखा कैसा महसूस हुआ? आप मैंने भरपूर लुत्फ ले रहे थे आप भी। बिस्मिल्लाह माशाल्लाह बहुत अच्छा है, इन्होंने परफॉर्म किया। डेफिनेटली एक न्यू टास्क है, एक न्यू चैलेंज है, और उसके अंदर रहते हुए इन्होंने जो अपनी परफॉर्मेंस दी है बहुत अच्छा माशाल्लाह। और हर एक ने अपने अपनी जो रिक्वायरमेंट थी, जो लफ्ज़ दिया गया था, उसको उन्होंने खूब निभाया और उसके मुताबिक परफॉर्म भी किया। दैट्स गुड, क्या बात है इरशाद अंजुम साहब। और मुझे बहुत अच्छा लगा शाह साहब ने और इधर भी जुबीर शाह साहब ने सरप्राइज़ दिया उनको कि मैं यहाँ रुक के आपको दे रहा। क्या बात है। हाँ मैं भी आई वॉज एक्सपेक्टिंग कि आप मुश्किल दे रहे हैं, लेकिन आपने आसानी दी। और लफ्ज़ या हर्फ अगर मुश्किल दिया जाए और फिर ज़बरदस्त सारे माशाल्लाह इंसाइक्लोपीडिया बैठे हैं सारे, मैं समझता हूँ एक कायनात है इनके अंदर, ज़ख़ीरा है नातों का, ये कुछ भी दे सकते थे। मगर ठीक है, ग्रैंड फिनाले में चारों कंटेस्टेंट्स अपना टास्क पूरा कर चुके हैं, अपनी अपनी जगहों पे बैठ जाइए। नाज़रीन इकराम, मरहबा या मुस्तफ़ा अपने 15 बरस मुकम्मल करने पर अल्लाह और उसके रसूल की बारगाह में शुक्र बजा लाता है, और ये सेलिब्रेशन 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी है, और उसी की खुशी में हम सब एक जश्न का समा है, हम सब एक जश्न मना रहे हैं। दुनिया भर में मौजूद 2 अरब से ज़ायद मुसलमान अल्हम्दुलिल्लाह मोहसिन इंसानियत को अपने अपने तहजीबी अंदाज से, अपने अपने सकाफती अंदाज से याद कर रहे हैं, और ये जश्न जारी व सारी है। याद रखिएगा कि जो ग्रैंड मुकाबला है ये एक एजाज़ी मुकाबला है, और इस एजाज़ी मुकाबले में मरहबा या मुस्तफ़ा में आज हमारे साथ माशाअल्लाह एक ऐसी शख्सियत मौजूद हैं, यहाँ पर तशरीफ़ फरमा है, कि जिन्होंने मरहबा या मुस्तफ़ा नातिया मुकाबले का आगाज़ किया एज एन एंकर, और ARYQ TV के आगाज़ से भी वो इसमें एज एन एंकर अपना पार्टिसिपेशन रखते हैं, और बेहतरीन होस्ट और नकीब की सूरत में पूरी दुनिया में जाने पहचाने जाते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर वो आए हुए हों और हम उनसे इक्तिसाब फैज़ ना करें? तो मैं उनसे गुजारिश करूँगा कि अगले सेगमेंट में वो उसी अंदाज से अपनी खिदमत पेश करें जिस तरह पहले सीज़न 1 मरहबा या मुस्तफ़ा में उन्होंने अपनी खिदमत पेश की थी। जनाब साहिबजादा तस्लीम अहमद साबरी इंशाअल्लाह अगले सेगमेंट के साथ हाजिर होंगे, और आप इन अशार पर मुझे बस थोड़ी सी देर के लिए इजाज़त दीजिए। तू साज़े अज़ल नग़्मा-ए सरमत की तरह है, मैं ज़ीना-ए माबद हूँ, तू गुंबद की तरह है, तू इश्क करम उन्स पे है ज़ेर ज़बर पेश, तू इश्क करम उन्स पे है ज़ेर ज़बर पेश, तू लफ्ज़े मोहब्बत पे पड़ी शत की तरह है, और मैं शहर मदीना में फ़ना हूँ सो बना हूँ, ये खाक का बिस्तर किसी मसनद की तरह है। आखिरी शेर देखिए नाजरीन, तकलीम मोहम्मद हो तो बन जाता है कुरान, तकलीम मोहम्मद हो तो बन जाता है कुरान, कुरान हो मुजस्सम तो मोहम्मद की तरह है। ब्रेक के बाद होती है आपसे मुलाकात साहिबजादा तस्लीम अहमद साबरी के साथ। खुशामदीद नाजरीन, खैर मकदम है आपका। जैसा कि मैंने ब्रेक से कबल ऐलान किया था कि मरहबा या मुस्तफ़ा अपने 15 बरस मुकम्मल करने पर 1500वां जश्न ईद मिलादुन्नबी मना रहा है, और शुक्र की तकमील हो रही है। ये शुक्राने की एक शक्ल है, एक शुक्राने का अंदाज़ है। करीम आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में 14 साल की मेहनत के बाद जो नगीने हमने तराशे थे, आज उनका रंग कैसा है, उनकी चमक कैसी है, ये हमने इस बरस आपको दिखाया और एजाज़ी मुकाबला किया। याद रहे, मरहबा या मुस्तफ़ा का जब आगाज़ हुआ
तो जनाब साहिबजादा तस्लीम अहमद साबरी, जो इस इदारे के आगाज़ से इसके साथ हैं, एक आलमगीर शोहरत याफ्ता, नकाबत की दुनिया में मकाम और नाम रखते हैं और बहुत बड़ा नाम और मकाम रखते हैं। मेरे सीनियर भी हैं, मेरे बड़े हैं, मेरे बुज़ुर्ग हैं। जनाब साहिबजादा तस्लीम अहमद साबरी को वेलकम करते हैं। 6 बरस माशाल्लाह इनका कंट्रीब्यूशन। मरहबा या मुस्तफ़ा के साथ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। तस्लीम भाई कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? तमाम जजेस को आपकी इजाज़त से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। आज माशाल्लाह पहला इत्तेफाक है, हुस्न इत्तेफाक है और आप पहले से ज़्यादा खूबसूरत भी लग रहे हैं। और ये तो आपका हुस्न नज़र है। नहीं, ये हकीकत भी है। और दूसरी बात ये कि पहली मर्तबा मैं और आप स्क्रीन पे एक साथ शायद खड़े भी हो रहे हैं, तो मेरे अच्छा, लिए ये एजाज़ की बात है। चले, मोहब्बत है आपकी। जी, ये तो बिल्कुल। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। हाँ। अल्लाह ताला आपको इज़्ज़तों से नवाजे। आमीन। बस मुझे अपने बड़ों की दुआएं दरकार हैं। और द मोस्ट सीनियर एंकर ऑफ ARYQ TV, मरहबा या मुस्तफ़ा का जब आगाज़ हुआ तो वो अंदाज़, वो दौर, वो शक्ल, वो लहजा कोई आज तक नहीं भूला। मैं चाहता हूँ कि आज भी ना भूले, और दुनिया नहीं भूलती, हमेशा याद रखती है। और दुनिया भर से माशाल्लाह लोग आपसे मोहब्बत करते हैं, पैगाम भेजते हैं। और ये तीसरा राउंड है इश्क के रंग। जी, आखिरी आरिफाना कलाम, आखिरी रंग, आखिरी राउंड। और हम तो कहते थे कि इश्क ने निकम्मा कर दिया, लेकिन इश्क पर ही आकर फैसला होगा। वाह, ये बड़ी मुनफरिद बात हो जाएगी। बिल्कुल। मुझे याद है 2010 में पहली मर्तबा मरहबा या मुस्तफ़ा, और इतना शानदार प्रोग्राम, और फिर इस प्रोग्राम को 15 साल मुकम्मल हो गए, जिसे देख देख कर दूसरे चैनल्स ने मुकाबला नात का आगाज़ किया। और ये वो मरहबा या मुस्तफ़ा मुकाबला था कि जिसने एक ऐसी धूम मचाई, एक ऐसी मिसाल कायम की, एक ऐसी नज़ीर कायम की कि पूरी जितने चैनल्स हैं उन्होंने नात का मुकाबला बाकायदा तौर पर करना शुरू किया। तस्लीम भाई, मुख्तसरन कुछ इब्तदाई दौर की यादें, वो एक वक्त था सईद हाशमी थे। मैं अभी मैं आपने क्या याद दिला दिया, अभी आमिर फयाजी से यही बात कर रहा था कि वो सारा मंजर सामने आ गया कि जब वो इतनी बड़ी बड़ी शख्सियात, राशिद आज़म, जुल्फ़कार हुसैनी और यूसुफ मेमन, सईद हाशमी और खालिद हसनैन, आमिर फयाजी साहब ने उस वक्त पहले 2-3 जो सीज़न थे मरहबा या मुस्तफ़ा, उसके नातिया तराने बनाए थे, ट्रैक्स बनाए थे। वो आज भी हम सुनना शुरू करें तो जी चाहता है कि 8-8, 10-10 मरतबा सुने। वो इतने शानदार बने थे। अब भी ज़ाहिरी बात है वक्त के साथ साथ प्रोग्राम में तब्दीली होती चली गई, वक्त के तकाज़ों को पेश नज़र रखते हुए प्रोग्राम में तब्दीली होती चली गई है। अच्छे पढ़ने वाले आ रहे हैं, अल्लाह ताला इनको कामयाबियाँ अता फरमाए। 15 बरस पहले आगाज़ भी आपसे हुआ था, चाहता हूँ इख्तिताम भी आपसे। नहीं, इख्तिताम नहीं होगा जी, मतलब ये प्रोग्राम चलता रहेगा। जी जी बिल्कुल, प्रोग्राम चलता रहेगा। हाँ। लेकिन ये बहुत अछूती चीज़ है कि तमाम मुकाबले का फैसला इश्क के रंग पर हो रहा है। वाह, काबे का शौक है न सनम खाना चाहिए, जानाना चाहिए दरे जानाना चाहिए, सागर की आरज़ू है न पैमाना चाहिए, बस एक निगाह मुर्शिदे मैं खाना चाहिए, और बेदम नमाज इश्क यही है खुदा गवाह, हर दम तसव्वुरे रुखे जानाना चाहिए। बेदम शाह वारसी के इस आरिफाना कलाम से इस सेगमेंट का आगाज़, जिसमें चारों पार्टिसिपेंट्स जजेस की इजाज़त से मरहबा या मुस्तफ़ा के फाइनल राउंड में आज आरिफाना रंग के कलाम, आरिफाना कलाम पेश करने की सादत हासिल करेंगे। तो पहले पार्टिसिपेंट हैं शफाकत अली फरीदी। रांझण ने रंग लाया नी मैनू, रांझण ने रंग लाया, रांझण ने रंग लाया नी मैनू, रांझण ने रंग लाया, हो मैं रुलदी
फिरदी सा मैनू रांझण आन बचाया हो मैं डुबदी जांदी सा मैनू रांझण आन तराया सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। रांझण मेरा कमली वाला रांझण मेरा किसे दा कोई बस रांझण मेरा कमली वाला सब नबियां तो अरफाला बशरी चोला पाया नी मैनू रांझण ने रंग लाया रांझण ने रंग लाया नी मैनू रांझण ने रंग लाया रांझण ने रंग लाया नी मैनू रांझण ने रंग लाया वाह जी वाह, की रंग लाया माशाल्लाह। रूफी साहब क्या कहेंगे शफाकत अली फरीदी? एक तो आप आए हैं तो रंग लगा है माशाल्लाह, मोहब्बत है आपकी। और अब ये फाइनल का जो मुकाबला है ना अब शुरू हुआ है। आपकी मोहब्बत है। बहुत अच्छा पढ़ा मेरा बेटा, स्टे ब्लेस्ड, ज़बरदस्त। जी शाह जी। तस्लीम भाई आप आए तो बाहर आई। जज़ाकल्लाह। और क्या इश्क के रंग पेश किए भाई शफाकत आपने। वाह वाह वाह, बहुत लुत्फ़ आया। और जाते जाते जो आपने एक इश्क में कलाबाजियाँ खाई, कलाबाजी खाई, क्या क्या अच्छा क्या मेरे जज्बात की आपने तर्जुमानी की। वाह वाह, बहुत खूब भाई, जीते रहो। वाह। शाह जी क्या कहेंगे? जी माशाल्लाह, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस। और एक बात जो मुझे थोड़ी सी खटकी, कोई किसे दे नाल कोई किसे दे नाल, तो ये सब हुजूर तो रहमतुल्लिल आलमीन हैं, तो हम सब के हुजूर हैं। हाँ, किसे दे नाल किसे दा किदे नाल, ठीक है। वो मुझे कुछ समझ नहीं आई ये बात। बाकी सुभान अल्लाह बहुत आला पढ़ा आपने, और जो वो ख़तरनाक जगह लेके वापसी की है उस। अच्छा इसके नंबर तो नहीं काट लेंगे आप? वह मैं इनको एक सजेशन दे रहा हूँ कि ना पढ़े। ठीक है ठीक है, शाही साहब नंबर नहीं काटेंगे ना? नहीं नहीं जी जी माशाल्लाह। इस सेगमेंट की जो कि रिक्वायरमेंट है आरिफाना कलाम, उसमें देखें सब्जेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू उसका जो मजमून कलाम होता है, उस एतबार से भी आपने बड़े खूबसूरत कलाम का इंतखाब किया जी। और फिर जैसा कलाम था वैसी उसकी धुन ट्यून पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपने उसको पूरा किया। और एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस सेगमेंट्स इसमें आपने शानदार परफॉर्मेंस दिखाई। वाह वाह वाह, और आरिफाना एटमॉस्फेयर क्रिएट किया आपने माशाल्लाह। वाह बहुत अच्छी। इरशाद साहब क्या जी कहेंगे? माशाल्लाह बहुत अच्छा इन्होंने परफॉर्म किया और अच्छा करते आ रहे हैं। और यहाँ भी जो इसके रंग की रिक्वायरमेंट थी वो माशाल्लाह इन्होंने बहुत अच्छे तरीके से निभाई माशाल्लाह। वाह। और अल्लाह पाक इनको मज़ीद बरकतें दे। वाह। शफाकत असल जजेस से पहले मैं राय देता ना तो ये जुर्म था। जजेस इस काम के लिए बैठे हैं, तो मैं चाहता था वो राय दें भाई जिंदाबाद, क्या बात, मेरी तरफ से जिंदाबाद, सलामत रहो माशाल्लाह, बहुत खूब। जिंदाबाद। तस्लीम भाई एक बात और ज़रूर शामिल करूंगा जी कि आज ये चारों ग्रुप की तैयारी से आए हुए थे, यानी क्यों इन्हें दोनों लेकिन ये हाँ, इश्क के रंग में अचानक से अकेले, इश्क के मैदान में अकेले ही कूदना पड़ता है। हाँ, वाह, ये वाह।
यहाँ कोई साथ नहीं देता, कोई साथ नहीं। इश्क के रंग, इश्क के मैदान में कोई साथ नहीं देता, बंदे को अकेला ही जाना पड़ता है, तैयार रहना चाहिए। एक नहायत खूबसूरत बात देखने में आई, हाँ जी, कि इन दोनों का कंपटीशन है। हाँ, वो बच्चा पढ़ रहा था, इधर से दाद मिल रही थी। जी हाँ, ये कितनी बड़ी बात, हुस्न है, हुस्न, इतना आला ज़र्फी है ये। अच्छा, हर जगह ऐसा होता नहीं है, हाँ। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह QTV में ऐसा है। अगले पार्टिसिपेंट हैं हाफिज वकास आसिफ। सावला वितेंडी याद विच सावला, भाई क्या बात है, वाह 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 वाह। वितेंडी याद विच भूल गईया हार शिंगार वे, बहुत खूब, सावला, निहायत वाह जी उम्दा, वाह। निहायत वाह वाह वाह। वाह वाह वाह। जे तू आ मिले ता मैं लख दिया वाह वाह। जे तू आ मिले ता मैं लख दिया, जे तू ना मिले ता मैं कख दिया। हाय हाय हाय। अल्लाहु ओ अकबर। दिल विच क्या बात है, उड़ी वाह वाह वाह। मैं रख दिया दिल विच, उड़ी मैं रख दिया, कदिया के दे दीदार वे, ओ सावला वितेंडी याद विच वाह वाह वाह। भूल गईया हार शिंगार वे, क्या बात। अंदाज है। वादे की तो नहीं, तोड़ दे जीवा दे की तो नहीं, तोड़ दे जनियत विचार नहीं छोड़ दे। वाह वाह वाह। हाय लगियां परीताना तोड़ वे, लगियां परीताना तोड़ वे, इंज नहीं करें दे यार वे, हो सावला। क्या सुभान अल्लाह, सुभान हाफिज अल्लाह। वकास आसिफ। सलमान कौनैन शाह जी, जबीब शाह जी।
आप दोनों की कैफियत, अल्लाह, मेरा जी चाह रहा था मैं रक्स करूं यहाँ, यकीन माने। और इसने इस कैफियत से पढ़ा है वो उसकी तर्जुमानी करते हुए कि हम ना उठेंगे कुएं जाना से, हम किसी के बिठाए बैठे हैं। ये कैफियत थी। नंबर आपने इसके देना। लिए ढेरों दुआएं हैं सबसे पहले, और क्योंकि ये इस मरहबा या मुस्तफ़ा ARY QTV की ये मोमेंट जो है, ये इसकी महराज, वाह 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 वाह, ये ऐसे औज पे पहुंचा है ये प्रोग्राम के वाह वाह, ये नात की जीत आज हुई है, क्या? जिसका झंडा मेरे वालिद गिरामी वाह वाह वाह, कौनैन रहमतुल्लाह ताला अलैह, जो उनको एक वो तांग थी ना कि नात को ऐसे पढ़ा जाए कि अल्लाह उनके दर्जे बुलंद करे। इलाही इलाही आमीन। और जिससे आंखों का वुजू हो जाए। नात असल में है ही वो, वाह वाह वाह, वुजू जो करते हैं अशकों से मेरे लफ्ज़ व ख्याल, फिर वजूद में आती है नाते पाके हुजूर। क्या सुभान अल्लाह ताला इसको नजर बद से बचाए। यहाँ मैंने गलती क्या निकालनी है, यहाँ तो गलती निकालना भी बहुत बड़ी गलती है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला इसको अल्लाह अकबर। क्या अच्छा जुमला था भाई, वाह। अल्लाह मज़िद फज़िद, अल्लाह आपको नज़र बस से महफूज रखे। आमीन आमीन। ढेरों दुआएं आपके लिए। वाह वाह, ये बड़े सनद जुमले हैं ये जो ये शख्सियात दे रही हैं। जी शाह जी। तस्लीम भाई, जब से मैं इस मुकाबले में मैंने इसे ज्वाइन किया है, सभी बहुत अच्छा पढ़ने वाले हैं, सभी को सुन के हम खुश होते रहे। लेकिन जब वकास आया तो यकीन करें यही दुआ दिल से उठती थी कि अल्लाह करीम इस बच्चे को हमेशा नजर बद से महफूज आमीन आमीन आमीन। और आज जब फाइनल शुरू हुआ तो जाहिर है मुकाबला था और फाइनल था और पाकिस्तान का सबसे बड़ा मुकाबला था। जी हाँ, उसका प्रेशर। पिछले 2 राउंड्स में वकास हमें कहीं दिखा नहीं, लेकिन अब वकास ने बताया कि वकास इधर ही है, हम ना उठेंगे। हाँ वाह वाह, वकास अल्लाह आपको हमेशा सलामत रखे भाई, जीते रहो माशाल्लाह। सुभान अल्लाह। जी इरशाद साहब। जी तस्नीम भाई, बात यह है कि कमेंट्स की या रिमार्क्स की वहाँ ज़रूरत पड़ती है जहाँ उसकी रिक्वायरमेंट हो, वाह वाह, और जहाँ रिक्वायरमेंट ख़त्म हो जाए वहाँ फिर सिर्फ सलाम किया जाता है। वाह वाह। अरे वाह, बहुत अच्छे। अच्छा, एक चीज़ मैं आपकी राय लेना चाहूँगा। जी जी किबला। क्यों कुरान TV है, हाँ जी, काफ, हाँ जी, इस ग्रुप के चारों बच्चों में काफ आता है। वाह, शफाकत में काफ आता है, वाह। अली रज़ा नक्शबंदी में काफ आता है, हाफिज़ वकास में काफ आता है, आफाक में काफ आता है। वाह, इस पे तो रोशनी डाले। वाह वाह, ये चारों काफ इकट्ठे हो गए। अब क्या इसमें राय दे सकते हैं? और जिसमें जिसके नाम में काफ आता ही नहीं है वो क्या राय देगा? यही सुनना चाह रहा मैं था आपसे। वाह वाह, क्या बात है। जी नौशाही साहब। एक्स्ट्रा ऑर्डनरी, आउटस्टैंडिंग। हमारे पास नंबर थे तस्लीम भाई 10, अच्छा, और वकास भाई का पढ़ना और हुजूरी की कैफियत क्रिएट कर देना आए हाय, पूरे एटमॉस्फेयर में, ये नंबरों से बहुत ऊपर की बात है। वाह। अगर हमारे पास 1000 नंबर भी होता तो ये उससे भी ज़्यादा का हकदार है। आप दे देते, आप दे देते। जी बिल्कुल देता दे देते। बल्कि जी जी जी, वाह, वाह। नंबरों से ऊपर वाला मामला है जी, वाह वाह, बिला मुबालगा। और ये बच्चा हमारे मरहबा या मुस्तफ़ा का एक फ़ख्र है, माशाल्लाह। चूँकि ये मुख्तलिफ बहुत सारे सीज़न से होता हुआ डेवलप हुआ, इस्टेब्लिश हुआ, आज ये इस शक्ल में हाफिज़ वकास हमारे सामने है। क्या बात, माशाअल्लाह भाई कमाल। हाफिज साहब माशाल्लाह, तुम ना उठोगे कुएं जाना से। वाह वाह, आ जाइए। क्या बात। माशाल्लाह दोनों ग्रुप से बहुत अच्छा पढ़ा। शफाकत अली फरीदी और हाफिज़ वकास आसिफ, दोनों ने बहुत शानदार पढ़ा है। और अब ये तो जजेस के लिए बहुत मुश्किल और कठिन मरहला है कि वो किसको इस सेगमेंट में, इस सेक्शन में फ़ातेह करार देते हैं इश्क के रंग में। और अब फ़ैसला मुरतब किया जा रहा है, जजेस हजरात फ़ैसला मुरतब कर रहे हैं और हम एक वक्फ़ा लेंगे। हमदेद नाज़रीन, खैर मक़दम है आपका एक मरतबा फिर। और इस मुकाबले, दुनिया के सबसे बड़े नातिया मुकाबले मरहबा या मुस्तफ़ा का आगाज़ करने वाले मेज़बान, इस इदारे का भी आगाज़ करने वाले मेज़बान, जब ARY QTV का स्टार्ट हुआ था तब तस्लीम भाई माशाल्लाह आपने ओपनिंग दी थी। और ये रमज़ान ट्रांसमिशन के भी मौजूदीन में आप हैं, और आपने रमज़ान नशरियात टेलीविज़न चैनल्स को, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को समझाया कि रमज़ान में भी नशरियात
हो सकती है। इस पर मैं आपको खिराज तहसीन पेश करता हूँ। बहुत शुक्रिया। यकीनन दुनिया आपकी खिदमत फरामोश नहीं कर सकती। वाक़अतन इस मुल्क को, इस दुनिया को आपकी खिदमत याद हैं और आप भी हमें याद हैं, आप हमारे साथ हैं, ये सबसे बड़ी बात है। इन नौजवानों ने जो अपनी सलाहियतें दिखाई, बरूए कार लाए, उस पर मुझे अहमद साहब का शेर याद आता है, घुटन से सांस ख़ज़ां से बहार खींचते हैं, हम ही हैं जबर से जो इख्तियार खींचते हैं, हमारे नाम से चलता है नज़्म बाग़ जहां, नसीम फेंकते हैं हम गुबार खींचते हैं। बहुत खूबसूरत अंदाज से इन्होंने अपना टैलेंट और अपनी सलाहियतें दिखाई हैं और माशाअल्लाह इन्होंने इस दौरे पुरफितन, दौरे घुटन में लोगों को एक आस, एक आसरा दिलाया हुजूर के ज़िक्र का, हुजूर के करम का, हुजूर के प्यार का। आज 1500 साल हो गए मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ज़ाहिरी पर्दा फरमाए, ज़िक्र हर एक की ज़ुबां पर है, अज़ल से उसका बात होती ही नहीं, फिर भी पुरानी उसकी, आज भी बात ताज़ा है, याद ताज़ा है। तस्लीम भाई ने 4 चांद लगाए हमारे सेट को और मैं चाहता हूँ कुछ मज़ीद चांद लगें, क्योंकि और भी गुज़िश्ता 2 सीज़न्स के जो मेज़बान हैं, जिन्होंने साबिक़ा 2 बरसों तक मरहबा या मुस्तफ़ा को महज रबीउल अव्वल में नहीं बल्कि 6-6 माह तक रमज़ान मुबारक तक पहुँचाया रबीउल अव्वल से, और यह आसान नहीं था, मगर आपने किया माशाल्लाह। और ARYQ TV की इब्तिदा के कुछ अरसा बाद से ही आप इसके साथ जुड़े और आज तक जुड़े हुए हैं। मुझे भी कमोबेश 10 बरस हो गए, कितनी जल्दी वक्त गुजर गया, हम कितनी जल्दी हमारी उम्र बड़ी हो गई और हमारे बड़े माशाल्लाह और बड़े हैं, अल्लाह इन्हें और बड़ा रखे। जनाब रईस अहमद साहब तशरीफ़ लाएँ, हमारे पिछले सीज़न 13 और 14 के मेज़बान, 13-14 आपने किया था और 15वां सीज़न जो एजाज़ी सीज़न है, ग्रैंड कंपटीशन है, उसकी ज़ाहिर है मेज़बानी का शरफ़ मुझे अता हुआ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल है रईस भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं, आइए तशरीफ़ लाइए, यहाँ तशरीफ़ ले आए माशाअल्लाह। जी रईस भाई, 2 सीज़न्स की तक़दो आज शुक्राने तक पहुँची, शुक्र की तकमील। मैं चाहता हूँ कि तस्लीम भाई मेरी एक राय है, अगर आप इत्तेफाक करें कि 6 सीज़न आपने किए थे इब्तदाई और आपके बाद 7 से लेकर 12 तक गालिबन 6 सीज़न किए थे हमारे वसीम ARY डिजिटल और ARY न्यूज़ के एंकर पर्सन भाई मोहम्मद वसीम बदामी ने। रईस भाई, वो 2 सीज़न कैसे रहे, उससे गुज़िश्ता सीज़न कैसे रहे थे और अब शुक्र की तकमील हो रही है, तो तशक्कुर के अल्फाज। देखो सलमान, ये ARYQ TV का एक एजाज़ है कि किसी भी मीडिया चैनल पर आप किसी भी नज़र डालें, कहीं पर भी मरहबा या मुस्तफ़ा के स्टैंडर्ड का कोई मुकाबला नज़र नहीं आता। ऐसा ही, और बिलाशुबा ये एक बहुत काबिल तारीफ़ बात है कि ऐसे ऐसे नौजवान, ऐसी ऐसी आवाज़ें मुतारिफ़ हुई और आज मैं समझता हूँ आसमान नात पर वो सितारे चमकते दमकते नज़र आ रहे हैं। सैयद ज़बी मसूद शाह जी को ले लें आप, या और जितने भी लोग, ये सीज़न 1 के विनर हैं तस्लीम भाई, और तस्लीम भाई ने जिस अंदाज़ में, जिस बावकार अंदाज़ में, इसे खूबसूरत अंदाज में, नहायत महारत के साथ और दिलचस्पी के साथ, दिलजमई के साथ इसका आगाज़ किया, उसकी बिलाशुबा कोई मिसाल नहीं मिलती और वो यादगार सीज़न रहे। उसके शुरू के सीज़न तो मैं ख़ुद देखने आता था, तो वो इतने अच्छे खूबसूरत अंदाज के सीज़न थे। उसके बाद फिर वसीम बदामी ने कमाल अंदाज में उसको अंजाम दिया। फिर जितनी 2 साल ज़िम्मेदारी मुझे दी गई वो भी बड़े कमाल। इसी सेट पर हमने कोई 38 प्रोग्राम किए 10 दिन में। वाह वाह, 10 दिन में 38 प्रोग्राम। ये स्टूडियो और अलहाज आमिर फयाजी साहब गवाह हैं। मैं हाजी रऊफ साहब को मुबारकबाद पेश करता हूँ। उनका विज़न है ये कि नौजवानों को सरकार अलैहिस्सलाम के ज़िक्र के साथ मुंसलिक किया जाए। अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब का विज़न कि ये करिया करिया, शहर शहरों सफ़र करके नया टैलेंट लेकर आते हैं और आप तक पहुँचाते हैं। बिल्कुल ठीक, आपका भी बहुत शुक्रिया और तस्लीम भाई का तो बहुत बड़ा वाला शुक्रिया, क्योंकि इन्होंने इस मुकाबले का आगाज़ किया। ये ओपनिंग से साथ थे, 6 बरस माशाल्लाह इनका पार्टिसिपेशन, क्या खूबसूरत एक मिसाल सेट की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए, रमज़ान नशरियात की भी और ये मरहबा या मुस्तफ़ा के नातिया मुकाबले की। और बिहाइंड द सीन तस्लीम भाई, आपके पीछे, इनके पीछे, हम सब के पीछे एक शख्स की मेहनत है। कई अशख़ास हमको टेलीविज़न स्क्रीन पे आपको और हमें नज़र आते हैं, लेकिन एक शख्स इन सब के पीछे मुसलसल मेहनत कर रहा है, अपना खून दे रहा है, अपनी सलाहियतें दे रहा है गुज़िश्ता 15 साल से और उससे कबल भी गुज़िश्ता 8 साल से। मेरी मुराद जनाब अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब हैं, जो सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर भी हैं, आलमी शोहरत याफ्ता सनाखान रसूल भी हैं। बेशुमार सनाखा तैयार करके, पॉलिश करके, तराश के आलम इस्लाम को आपने दिए और दुनिया में माशाल्लाह उनकी आवाज़ें सुनी गई। मैं गुजारिश करूँगा अलहाज मोहम्मद आमिर फयाजी साहब से कि आप भी तशरीफ़ लाइए
और शुक्र की तकमील तब हो जब इसमें एक एक वो शख्स जिसने मेहनत की है वो इस इज़हार तशक्कुर में हमारे साथ शामिल हो जाए। अलहाज मोहम्मद आमिर फैयाजी और साहब। मैं ये भी बताता चलूँ सलमान के जो पैनल हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुयस्सर है इब्तिदा से लेकर अब तक, इतना मजबूत पैनल किसी मुकाबले को नसीब नहीं होता। ज्यूरी का वो पैनल कि जिसे पूरी दुनिया में अल्हम्दुलिल्लाह तस्लीम किया जाता है जिनकी सलाहियतों को। मैं आप सबको भी मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपकी खिदमात ARY QTV के साथ हैं, आपकी मोहब्बतें QTV के माशाअल्लाह। साथ। अलहाज मोहम्मद आमिर फैयाजी साहब। आमिर फैयाजी साहब आइए, माशाअल्लाह, वन एंड ओनली, वन एंड ओनली। आइए माशाअल्लाह। वालेकुम अस्सलाम, माशाअल्लाह। आइए। अस्सलाम वालेकुम, माशाअल्लाह, क्या बात है। वे आज तो यादें ताज़ा हो गई एक मरतबा फिर। नहीं, मैं पहले सीज़न से लेकर आज तक 15 सीज़न ये सफ़र सना खानों ने जिस तरह न सिर्फ उस पर जजमेंट की है बल्कि नात खानों की तरबियत की है, बच्चों को सिखाया है। और ये वो इल्म है, इल्म तो कोई भी हो, रिज़्क़, इल्म, ये सब बांटने से बढ़ता है, उसूल है। तो ये इसी नज़रिए से हमारे जजेस हज़रात सना खानों ने जिस तरह खुले दिल सखावत के साथ तकसीम किया है, बच्चों की तरबियत की है, आप लोगों को भी सलाम है। सलाम है, बिल्कुल। ये चीज़ और देखी होगी आपने और सलमान ने भी कि आमिर भाई ने नए सेगमेंट जो है इसमें शामिल किए। जी हाँ, अजब तरीके से तलबा को यानी आने वालों को आजमाइश में डाला है कि आया इस तरीके से आप पढ़े, ऐसे पढ़े, इस अंदाज में पढ़े, तो हर आजमाइश से गुजार कर एक बेहतरीन सना खान तैयार किया। क्या बात। आमिर फैयाजी साहब पुरानी यादें भी ताज़ा हो गई कि एक गुलदान की हैसियत रखते हैं जिसमें गुल बदलते गए, गुल ये रखते गए और ये गुलदस्ता बन गया, उसमें सलमान गुल भी और आखिर में सलमान गुल आ गए। तो ये कि गुलदस्ता बन गया और ये गुलदस्ता हम बारगाह रिसालत में आज पेश करेंगे क्योंकि 1500वां जश्न ईद मिलादुन नबी है। हुजूर की बारगाह में हमारी जानिब से ये तशक्कुर और ये जश्न पेश हो, गर कबूल उफ्तत ज़े इज़्ज़ो शरफ़। आमिर फैयाजी साहब, क्या सोच थी, क्या फ़िक्र थी, क्या विजन था और क्या मिशन था आपका ये 15 बरस तक? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद व बारिक वसल्लम अलैहि। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो मैं अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा। अच्छा, ये विज़न हमारा तो ज़ाहिर बात है नौकरी है, ये विज़न है हाजी अब्दुल रऊफ़ साहब का। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। रऊफ़ भाई का ये एक समझ लें कि उन्होंने एक विज़न बना लिया था कि यार ये नात ख़्वानी तो वो एक प्रोग्राम होता है जी, वो उसको देख के वो कहते जैसे ये शो होता है इस तरह से हम नात ख़्वानी भी करिया बस्ती बस्ती करें। बिल्कुल सही। बहरहाल काफ़ी हद तक हमारे ज़बीब शाह साहब ये शुरू से ही साथ रहे, हमारे रूफ़ी साहब भी कराची आए शुरू में, ज़ाहिर बात है स्टार्ट, ये सारे वो नगीने सामने बैठे हैं। और फिर सबसे बड़ी बात तस्लीम भाई और हमारा जो मशवरा होता था ऑडिशन में, तस्लीम भाई का साथ हमारे आना शुरू में अल्हम्दुलिल्लाह जिस मोहब्बत और खुलूस के साथ ये तमाम चीज़ें रहीं, फिर मैं उन लोगों को फरामोश नहीं कर सकता। अलहाज सईद हाशमी साहब, यूसुफ मेमन साहब रहमतुल्लाह अलैह, जुल्फ़िकार अली हुसैनी रहमतुल्लाह अलैह, राशिद आदम साहब, खालिद हसैन खालिद साहब, खालिद भाई भी कैप्टन नए टीम के। जी हाँ, ये सब वो लोग थे कि इन सब का इस मुकाबले में काफ़ी यानी कि एक किरदार, अहम किरदार रहा। बिल्कुल सही। और आप देखें ना कि खालिद हसैन, खालिद जैसा आदमी, अल्लाह ताला ने हमें ऐसा अनमोल नगीना नात ख्वां दिया कि गिराबंदी में उनसे अच्छा कोई नहीं, आज तक नहीं, कोई भी नहीं। बिल्कुल, इतना अच्छा पढ़ने वाला सना ख्वां, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए। बहरहाल सईद हाशमी साहब का भी तस्करा मैंने किया, यूसुफ भाई, बिल्कुल उन सबका मैं शुक्रिया अदा, अल्लाह ताला उन तमाम के दर्जात की बुलंदियों के लिए हम दुआ भी करेंगे इंशाअल्लाह। बाकी सबसे ज़्यादा तस्लीम भाई आपका शुक्रिया, रईस भाई आपका शुक्रिया, वसीम बदामी साहब अगर आप देख लें आपका शुक्रिया, उसके बाद सलमान गुल आपका शुक्रिया। मैं तो इसको सादत समझता हूँ, फ़ख्र समझता हूँ और ये हकीकत बात है, इसमें कोई मुबालगा नहीं है। ऐसे जितने प्रोग्राम्स हैं, जब भी टेलीविज़न पर कोई चीज़ पेश की जाती है तो उसमें एक टीम वर्क होता है और वो एक मशवरे के साथ। बिल्कुल सही। बात सिर्फ इतनी है कि जो सामने चेहरे होते हैं वो नज़र आ जाते हैं, क्रेडिट उनको चला जाता है, वरना वो लोग जो पीछे कैमरे के होते हैं वो बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे होते हैं, वो लोग बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे होते हैं। इसी तरह प्रोग्राम कामयाब होते हैं कि जब अच्छे माहौल में पॉजिटिव सोच के साथ उसे आगे बढ़ाया जाए। तो ये क्रेडिट सबको, पूरी टीम को, जिस तरह हाजी साहब का आइडिया से लेकर
उस आइडिए को अमली जामा पहनाने तक का जो सफ़र है उसमें बहुत सारे लोग शरीक रहे हैं। उन सब को सलाम है कि जो सरकार की मोहब्बत और सरकार की मिदत का इतना खूबसूरत प्रोग्राम आप तक पहुंचता है। फ़ैसले का वक्त है और जजेस हजरात को मैं दावत देना चाहता हूं। हमारे किबला रूफ़ी साहब से गुजारिश है आप तशरीफ़ ले आइए। सैयद सलमान कौनैन शाह साहब आप तशरीफ़ ले आइए। सैयद ज़बीब मसूद शाह साहब आप तशरीफ़ ले आइए। इरशाद अंजुम साहब आप तशरीफ़ ले आइए और अलहाज अफजल नौशाही साहब आप भी तशरीफ़ ले आइए। आप तो 1000 नंबर दे चुके हैं, अब आ जाएं आप भी। अच्छा, मैं ये बताता चलूँ कि आज का ये जो मुकाबला है ये एजाज़ी मुकाबला है और इसमें चूँकि वैसे ही एजाज़ याफ्तगान है ये सनाखाना रसूल, आज इन्हें एक और एजाज़ से नवाजा जा रहा है। तस्लीम भाई का बहुत शुक्रिया, इदारे के साथ उनकी खिदमत। चैम्पियन वर्सेस चैम्पियन। हाँ, और रईस भाई आपका शुक्रिया, आपकी खिदमत माशाल्लाह। आमिर भाई आपका शुक्रिया, आपकी खिदमत। हमारे जजेस तशरीफ ला रहे हैं, आइए। खुश आमदेद नाजरीन, खैर मकदम है आपका। मरहबा या मुस्तफ़ा ग्रैंड रिवॉर्डेड कंपटीशन, ये एक एजाज़ी मुकाबला है। 14 बरस के जो फातिहीन हैं उनके माबैन, और आज उनमें से भी 4 आवाज़ें हमारे साथ मौजूद थीं और आज के 2 जो मरहले हैं उनमें ये लड़खड़ाते रहे, कोई अच्छी कारकर्दगी नहीं दिखा सके। आखिरी मरहले में भी 2-2 आवाज़ों का इम्तिजाज सामने आना था, मगर अलहाज अब्दुर्रऊफ़ रूफ़ी साहब ने यह फ़ैसला किया अपनी दरक से, अपनी सूझबूझ से, कि इनमें से किसी एक आवाज़ को ही बुला लिया जाए ताकि आखिरी सेगमेंट के पेश नज़र फ़ैसला कम अज़ कम हो जाए कि कौन सा जो ग्रुप है वो आज फ़ाते होगा। 15वां मुकाबला, 1500वां जश्न, और हम भी इस जश्न में शामिल हैं। मैं पहले बोल चुका हूं कि इन बच्चों को ये महसूस नहीं करना चाहिए कि ये कोई ऑर्डिनरी मुकाबला है, बल्कि ये एक एजाज़ी मुकाबला है। इन्हें तो एजाज़ पर एजाज़ मिले हुए हैं, ये हुजूर का नाम लेते हैं, इससे बढ़ के कोई एजाज़ नहीं। एक से बढ़कर एक बासलाहियत नौजवान फ़र्जंद तौहीद आपको देखने और सुनने में आया, और आज तमाम जजेस की मजमूई मुश्तरक राय के बाद ये फ़ैसला हुआ। बताते चलूँ, सुहेल शम्स साहब की जानिब से जो फ़ाते विनर टीम है, ग्रुप है, उसके लिए 1.5 लाख रुपए का इनाम है, और जो रनर्स अप ग्रुप है उसके लिए 1 लाख रुपए का इनाम है। ARYQ TV की तरफ से सुवेनियर है, ये शील्ड है जो अवार्ड के तौर पे, यादगार के तौर पे इनके साथ जाएगी। मैं अपने तमाम जजेस का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, तमाम मेज़बानों के, जो ARYQ TV के मेज़बान हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जो हजरात यहाँ मौजूद हैं, टेक्निकल टीम, मेज़बानों मेहमानों के साथ जो मोहब्बत करने वाले आए, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ। और नाजरीन का बतौर ख़ास, जिनकी वजह से हमारी स्ट्रेंथ है, जिनकी वजह से हमारे दम में दम है, ग्रुप शफाकत अली फरीदी और अली रज़ा नक्शबंदी ने हासिल किए हैं टोटल 110 मार्क्स, और ग्रुप हाफिज़ वक्कास आसिफ और आफाक अहमद ने हासिल किए हैं 118 मार्क्स। और आज ये 15वां एजाज़ी मुकाबला हाफिज़ मोहम्मद वक्कास आसिफ और आफाक अहमद ने जीत लिया है। मरहबा या मुस्तफ़ा, आइए बेटा। माशाल्लाह, हम सब की जानिब से मुबारकबाद, नाजरीन की जानिब से मुबारकबाद। क्या बात है, माशाल्लाह। गज़ल पे आए तो मतला में काम कर देंगे, काम कर दिया नौजवान। तशरीफ लाए हाफिज़ मोहम्मद वक्कास आसिफ, एक मल्टी टैलेंटेड और वर्सेटाइल नातख़्वां। आ जाइए आप भी, शफाकत अली फरीदी और अली रज़ा नक्शबंदी, आ जाइए, आप दोनों भी आ जाइए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बाबा जी के मुबारक हाथों से फर्स्ट पोजीशन होल्डर जो जनाब हाफिज़ मोहम्मद वक्कास आसिफ और आफाक अहमद, लाइए जी। वालेकुम अस्सलाम। 1.5 लाख रुपए का कुंदा इनाम, कुनंदा, आइए जी। हाफिज़ मोहम्मद वक्कास आसिफ और आफाक अहमद के लिए 1.5 लाख रुपए का इनाम, और ARYQ TV की तरफ से एक यादगार अवार्ड शील्ड इन्हें दी जा रही है। बहुत बहुत मुबारक हो 14 बरस के फातिहीन को हराने वाले हाफिज़ मोहम्मद वक्कास आसिफ और आफाक अहमद। क्या बात है, आज ये फैसला हो गया कि इन 14 सालों में बेहतरीन तरीन कौन थे। बेहतरीन तो सब थे, लेकिन बेहतरीन तरीन माशाल्लाह, पढ़ाई
कॉन्फिडेंस, कारकर्दगी, सुर, उतार चढ़ाव, तलफ़ुज़, अदाई, तमाम चीज़ों को मलहूज़ ख़ास रखा गया और उसके बाद फ़ैसला हुआ। हमारे रनर्स अप जो माशाअल्लाह बहुत अच्छे पढ़ने वाले, बस कुछ ज़रा 8 नंबरों से आज दूसरी पोजीशन पर आए हैं, तो मरहबा या मुस्तफ़ा के सबसे पहले मेज़बान जनाब साहिबजादा तस्लीम अहमद साबरी के हाथों से दस्ते शफ़क़त से आपको दिया जाएगा 1 लाख रुपए का इनाम। आइए माशाअल्लाह, 1 लाख रुपए का इनाम हमेशा आप दिलवाते रहे, आज आप देंगे माशाअल्लाह माशाअल्लाह। और ARYQ TV की तरफ से एक यादगार शील्ड और अवार्ड भी शफाकत अली फरीदी और अली रज़ा नक्शबंदी के साथ जाएगी इंशाअल्लाह। जी नाज़रीन किराम, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़े रहने का। हमेशा हमारे साथ इसी मोहब्बत और शफ़क़त के साथ जुड़े रहिएगा। आपके लिए और बहुत सारे प्रोग्राम्स इंशाअल्लाह आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में हम तैयार कर रहे हैं। तब तक के लिए मुझे और ARYQ TV की पूरी टीम को, मेरे सीनियर बुज़ुर्ग मोहतरम मेज़बानों को, मेरे बुज़ुर्ग सना खानों को, जजेस को, सीनियर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर को और सना खाना ने रसूल को, तमाम ऑडियंस के साथ इजाज़त दीजिएगा। ये सब इंशाअल्लाह मेरे साथ इस नारे में भी शरीक होंगे और खालिद साहब के इस शेर पर बात ख़त्म करूँगा। शऊरो फ़िक्रो नज़र के दावे हद्दे तअय्युन से बढ़ न पाए, न छू सके उन बुलंदियों को जहाँ मकामे मोहम्मदी है। पाकिस्तान जिंदाबाद। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, या मुस्तफ़ा, अहलन व सहलन मरहबा, या मुज्तबा, अहलन व सहलन मरहबा। मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा, मरहबा या मुस्तफ़ा। वो अर्श के तारे हर एक बेकस के हैं सहारे, रसूले पाक हमारे, रसूले पाक हमारे, सभी के राज दुलारे, सभी के राज दुलारे।